नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति और मोटिवेशनल स्पीच चैनल पर। आज हम आपको भगवद गीता के पहले अध्याय 2 के श्लोक 31 से 45 तक अर्थ के साथ है। यदि पहली बार चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर देना, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। श्लोक 31 स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। एक क्षत्रिय के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक सिद्धांतों पर लड़ने से बेहतर आपके लिए कोई काम नहीं है और इसलिए झिझक की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक 32 यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिनके लिए युद्ध के ऐसे अवसर बिन मांगे आते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। श्लोक 33 अथ चेत्त्वमिम धर्म्य संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। हालांकि यदि आप युद्ध के अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण पाप के भागी बनेंगे और इस प्रकार एक योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। श्लोक 34 अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते। लोग हमेशा आपकी बदनामी के बारे में बात करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मौत से भी बदतर है। श्लोक 35 भयाद्रणादुपर्तम मनस्यन्ते त्वां महार्थाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महान सेनापतियों ने आपके नाम और प्रसिद्धि का बहुत आदर किया है वे सोचेंगे कि आपने केवल डर के कारण युद्ध का मैदान छोड़ा है और इस प्रकार वे आपको महत्वहीन समझेंगे। श्लोक 36 अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरनु किम्। आपके शत्रु अनेक निर्दयी शब्दों में आपका वर्णन करेंगे और आपकी योग्यता का तिरस्कार करेंगे। आपके लिए इससे अधिक दर्दनाक क्या हो सकता है। श्लोक 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती के पुत्र, या तो तुम युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त करोगे या तुम जीतोगे और सांसारिक राज्य का आनंद उठाओगे। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो और संघर्ष करो। श्लोक 38 सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख या दुःख, हानि या लाभ, जय या पराजय का विचार किए बिना तुम युद्ध के लिए ही युद्ध करो और ऐसा करने से तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। श्लोक 39 एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। अब तक मैंने विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से इस ज्ञान का वर्णन आपके समक्ष किया है। अब सुने कि मैं इसे फलदायी परिणामों के बिना काम करने के संदर्भ में कैसे समझाता हूँ। हे पृथा के पुत्र, जब तुम ऐसे ज्ञान से कार्य करोगे तो तुम स्वयं को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हो। श्लोक 40 नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस प्रयास में कोई हानि या कमी नहीं होती है और इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति व्यक्ति को सबसे खतरनाक प्रकार के भय से बचा सकती है। श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। जो लोग इस मार्ग पर हैं वे उद्देश्य में दृढ़ हैं और उनका लक्ष्य एक है। हे कौरवों के प्रिय पुत्र, जो लोग दृढ़ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। श्लोक 42 यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक 43 कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फलप्रदा क्रियाविशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति।
कम ज्ञान वाले लोग वेदों के फूलों से बहुत जुड़े हुए हैं, जो स्वर्गीय ग्रहों की उन्नति, परिणामी अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विभिन्न सकाम गतिविधियों की सिफारिश करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के इच्छुक होकर वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। श्लोक 44 भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृच्चेत्सां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और जो ऐसी चीजों से भ्रमित हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होता है। श्लोक 45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषय पर चर्चा करते हैं। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से परे हो जाओ। सभी द्वंद्वों से, लाभ और सुरक्षा की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और स्वयं में स्थित हो जाओ। देखने के लिए धन्यवाद। भगवान सभी को आशीर्वाद दें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगली बार तक आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा में भगवत गीता के ज्ञान को अपनाएं। इस वीडियो का पहले सभी भगवत गीता का वीडियो प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट का नाम भगवत गीता श्लोक और अर्थ